पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 7800099109। तुम बंदत जिन देव जी नित नव मंगल होए। क्या कहा है भक्तांबर में कि आस्था तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारा नाम स्मरण कर ले। आप कहोगे नाम से कुछ होता है? नाम से क्यों होता है? लोग कहते हैं मन नहीं हो तो मंदिर नहीं आना चाहिए। हमने कही मन नहीं होता है तो भी स्कूल जाते हो। बच्चा रोता है, जो माँ एक सेकंड नहीं रोने देती है, बच्चा स्कूल जाता है तो कितना मचल मचल के रोता है, लेकिन मचल कर रोता है तो भी पता है माँ को कि अभी मचल कर जाएगा, कुछ दिन मन चलाकर स्वयं चला जाएगा। जाते जाते आदत पड़ जाएगी तो जाने लगेगा। ध्यान रखना, ये मन भी हमारा बड़ा चंचल है। अभी देखना किसी की शिकायत हो रही हो तो लोग कान, बहरों को भी सुनाई पड़ने लग जाता है, अंधों को भी दिखाई पड़ने लग जाता है। लेकिन कोई धर्म की बात तो बोले भगवान की कसम, आपकी कसम, कुछ याद ही नहीं होता है। हमने कही भगवान और हमारी कसम काहे को खाते हो? बोले भगवान हम निपट गए, अब आने वाले नहीं, और तुम निपट जाओ तो आगे पीछे कोई नहीं। ध्यान रखना, कसम से कुछ नहीं होता है। कहते हैं भगवान कसम से जो तुम्हारा हो गया वो संसार से तिर गया। इसे ध्यान रखना, हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान को एक मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम भगवान की एक भी नहीं मानते हैं। ध्यान रखना, हम भगवान की एक भी नहीं मानते। आप कहोगे फिर माता जी क्या करें, हम तो उत्तम क्षमा धर्म की माला फेरते हैं। अरे माला फेरने से नहीं होता है, मन फिर जाए। आप कहोगे मन कैसे फिरेगा? तो मन ऐसे नहीं फिरेगा। माला फिरती रहेगी, मन फिरा ही नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। माला बनाई काट की और वहाँ में डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। हम माला ही तो फेरते हैं। कभी सोचो क्रोध कैसे नसेगा कि शब्द थी उसका क्रोध है, ये उसका मैटर है, उसका पर्सनल मैटर में हमें झांकने की क्या जरूरत है? यदि उसे एक पागल हुआ है तो हम पागल क्यों हो जाएंगे? हम अपने जीवन का मेन स्विच इसको क्यों देंगे? वो इतना पावरफुल है क्या कि 2 शब्द हमें बदल देगा? उसके कोई शब्द हम पे नहीं बदलाव कर पाएंगे। बुद्ध को किसी ने गालियां दी तो वो बोले तुम्हारा काम हो गया तो बता देना, हमको आगे गांव जाना है। लोगों ने कहा कि हमने आपको गालियां दी, बोले जो तुम पर था तुमने दिया, हम क्या कर सकते हैं। लोगों ने कहा तुम भी दो गाली, तो बोले हम पे माल ही नहीं तो हम तुम्हें क्या दें।
क्योंकि खुशियाँ तो बढ़ती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। खुशियाँ तो बिकती नहीं, गम ही बेच लेते हैं। और प्यार क्या चीज़ है, अब जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। तो कहते हैं, बुद्ध ने कहा पीछे गांव के लोग मिठाइयाँ लाए थे, हमको जितनी चाहिए थी हमने ले ली, नहीं चाहिए थी आपस में बांट लो। अब वो तो बड़े परेशान हो गए। सच बताना, यदि कोई तुम्हें गाली दे, शिकायत करे, लड़े और तुम कह दो हमने सुना नहीं, तो क्या होगा? जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है, कभी कोई टेंशन में हो सकता है, दुखी हो सकता है, आप पर क्रोधित हो सकता है, ये सब उसका मसला है, हमारा कोई मसला नहीं है। आपको जो कहना है कहो, हमें अच्छा होगा, मेरे काम की चीज़ होगी तो हम रख लेंगे, कचड़े छाप होगी तो डस्टबिन में डालेंगे। दिमाग कोई डस्टबिन थोड़ी है उसकी खराब बातें डालेंगे। हमसे ऐसी कही थी, जब तक नहीं निर्णय होगा तब तक चैन नहीं पड़ेगा। अरे फालतू की बात, इतनों के लिए दिमाग मिला है क्या? इतनी सी जिंदगी मिली है, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जिस पल में हम हंस सकते हैं। ये जिंदगी हंसने की मिल रही है। कभी आपने किसी गधे को हंसते हुए देखा है? कुत्ते को हंसते हुए देखा है? वो हंसेगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आदमी इतना नकली हो गया कि वो मुस्कुरा भी नकली लेता है। कोई आता है, बोले आपको देखकर मन गार्डन गार्डन हो गया, अंदर देखो कैसा हो गया, भट्टी हो गया। कोई कहता है आप आए, चांद निकल आया, अंदर देखो क्या सोचता है। बोले आप मिले, भाग जाग गए, 2 कदम आगे जाता, बोले वो कहाँ से सुबह सुबह दिख गया, क्योंकि आदमी बड़ा नकली हो गया। तो ध्यान रखना, जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों? जिस पल में अमृत बो सकते उस पल में विस्मोएं क्यों? उस पल में विस्मोएं क्यों? बड़ी सुंदर स्वयंभू स्तोत्र में बात कही है कि भगवान आपके गुणों से चित्त पवित्र हो जाता है। आपके गुणानवादी दिल से निकल जाए तो जो स्वभावते उपजे ना, सजल मेघते कौन है काज। भगवान जो स्वभाव से, स्वभाव का मतलब है आप कहोगे स्वभाव से तो बोलते हैं, नहीं, अपने जीवन में झांक कर देखना। जिससे प्रेम होता है, कहीं चले जाओ घूम फिर के उसी की बात आ जाती है, उसी का ख्याल आ जाता है। कोई दरवाजे पर दस्तक दे तो लगता है वही आया होगा। ध्यान रखना, ये बात अलग है कि शुरू शुरू में पतिदेव नजर आता है, बाद में पता नहीं क्या क्या नजर आता है। शुरू में ससुराल स्वर्ग नजर आती है, बाद में कुछ और ही नजर आती है। लेकिन नहीं, वो स्वर्ग की, ससुराल की कमी नहीं है, हमारी वासनाओं की कमी है। वासनाओं को जहाँ धक्का लगता है वहीं हमें दुश्मनी पैदा हो जाती है। वासनाओं को जहाँ सहयोग मिलता है वहीं घर मिल जाता है, घर बन जाता है। तो हम क्या करें, जब कोई गलत बात बोले तो हम कह दें कि जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि ये मैं ऊंचा सुनाई देता है। इससे ज़्यादा बेइज्जती होगी। आप देखो हमारे महापुरुषों को क्यों सूली दी गई, हमारे पार्श्वनाथ को पत्थर क्यों फेंके गए। यदि वो भी 2-4 पत्थर फेंकते तो आज पार्श्वनाथ बनते क्या? आप लोग रोज पढ़ते हो, आदर्श से आपका अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। हमने कि तुम कैसे कम भक्त हो? गीत का, गाली का जवाब गीत से देना चाहिए, तुम थप्पड़ और पत्थर से देते हो। जो तो को काटा बोए बाए बोई तू फूल, तो को फूल के फूलें बाको हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुँह को काटा बोए बोए बाए बाओं में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। सोचना, ये आदत है हमारी। फिर रोज भगवान से प्रार्थना करते, भगवान मोक्ष पद प्राप्त आए। हमने कि जिंदगी रटो, मोक्ष तो मोक्ष, स्वर्ग ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और स्वर्ग क्यों चाहिए? स्वर्ग नहीं चाहिए, मरते टाइम फिर रहोगे। यहाँ इतना जोड़ा था और जोड़ जोड़ के मर जाओगे, फिर बाद में भी रोते ही रोते जाओगे। कैसा आदमी है, आते समय भी रोता आया था और जाते समय भी रोता जाएगा। अरे आए थे राग से, ये हमारी मजबूरी थी, लेकिन जाएंगे त्याग से, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। आप कहोगे माता जी आखिरी टाइम में कोई साधु संत सुना दे, हमने कि सुना दे।
तुम्हारा वो हाल होगा। एक व्यक्ति मर रहा था, पत्नी से पूछा बड़ा बेटा कहाँ है, उसने कहा पैर दबा रहा है। उसने कहा दूसरा, वो कहने लगी दवाई तैयार कर ले। बोले तीसरा, बोले दवाई लेने गया बाजार और जिंदगी भर बच्चों को प्यार नहीं किया, पूछा नहीं बच्चों को। पत्नी खुश हो गई कि वाह कितने अच्छे हैं, कम से कम आखिरी टाइम में बच्चों को पूछ रहे हैं। बोले चौथा, बोले चौथा भी अंदर कमरे में गया, बुलाती हूँ। बोले वो तो झुंझला के उठा और कहने लगे जब चारों यहाँ मर रहे हैं तो दुकान पे कौन गया। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति मरते टाइम कह रहा था नारायण नारायण, तो सब लोग खुश हुए, कहने लगे अच्छा व्यक्ति, इसकी गति सुधर जाएगी, जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया, अब नारायण नाम ले रहा है। तो पत्नी बोली टाइम ही नहीं मिलता था, इसलिए एक नौकर का नाम ही नारायण रख लिया था, कम से कम उस बहाने 2-4 बार नाम तो लिया जाएगा। आप लोग इससे कम हो क्या? जब ठंडी में नहा के निकलते बोले अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध, समझ गए? वो ठंडी भुलाने का काम है, वो अरिहंत सिद्ध याद आ रहेगा। जैसे ही कपड़े पहनोगे गए अरिहंत सिद्ध। अभी भी ऐसे ही नहीं करते हो क्या? जब कोई केस अटक जाए, बीमारी हो जाए, बोले भगवान भगवान भगवान, और मर जाए तो शांति विधान कराते हो। हमने कहीं पहले ही शांति विधान कर लिया होता। जीवन में शांति विधान मात्र अर्घ चढ़ा के नहीं करना है, हमारे जीवन के व्यवधान जीते जी समाप्त हो जाए, ऐसा शांति विधान कराना है। जब भी कोई मर जाए बोले हमने उनकी पुण्य स्मृति में ये काम किया, हमने कि उसकी स्मृति बची क्या? वो तो नरक उरक चला गया होगा, तो दाने दाने को तरस रहा, कम से कम अपनी स्मृति को पुण्य कर ले, अपनी स्मृति को पुण्य कर ले। ध्यान रखना आप सबकी जीवन पुण्य स्मृतियां हो। हमें स्मृति मिली है, स्मृति ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान आदि मिला है, लेकिन ध्यान रखना यदि एक इंद्री 2 इंद्रिय आदि में चलेगा तो मन मिलेगा क्या? आप लोगों को बताया था वचन से क्यों बोलना, वचन से भी प्रेम झलकता है। मैंने कहा जिससे प्रेम होता है उसकी बात, उसकी याद, उससे मिलने का ख्याल 24 घंटे बना रहता है। तुम मंदिर से चले जाना, लेकिन परमात्मा के गुण हमारे हृदय में याद रहे कि हमारा अंतिम लक्ष्य वही है। क्योंकि हमने बताया कि लोग कहते हैं कि जिब्या पर लगे घाव कभी बंद जल्दी नहीं भरते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग बताते थे कि जिब्या से गुण किए गए गुणानुवाद भव से तिरते हैं। जो गुणानुवाद करता है वो भव से तिर जाता है। और आप लोग बहुत समझदार हो, अच्छी पूजा करते हो, पूजा ऐसे ही करना, लेकिन जब पूजा करते हो तो सोचना कि आपकी जन्म में वो बीजारोपण कर रहे हैं जो अगले जन्म में हम भी परमात्मा बनेंगे। सिर्फ ध्यान रखना, पुण्यात्मा, परमात्मा, धर्मात्मा, पवित्र आत्मा, ये सब परमात्मा बनते हैं। हमें पापात्मा नहीं बनना है। हमें पुरुषार्थ पूर्वक, आप कहोगे व्यापार करते तो झूठ चोरी करना पड़ता, करो ना। आजकल तो सरकार झूठ सिखा रही है। मानव कल्याण के बोर्ड लगे होते हैं, मानव के कत्ल खाने होते हैं। पशु पालन के बोर्ड लगे होते हैं। पशु पालते हैं क्या? मरने के लिए पाले जाते हैं, इसलिए वहाँ करना पड़े तो करो, लेकिन मंदिर में बीतरागी देव के परम आराध्य का मतलब हम बेटे हैं उनके, हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। तो आप सबको इसी प्रकार से कहा था कि आप दान पूजन धर्म करते हो, लेकिन दान ये दे के मत करना हमने दान दिया अहंकार आ जाए, उल्टा पाप कर लोगे। ये सोचना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा थोड़ा सा लोभ कसाई कम हो गई। जब गुणानुवाद करो तो ये सोचना परमात्मा जिव्या मिली है, किसी को सुई नहीं बनूंगी जो घाव ही घाव करती है, सुई की पिछली नोक बनूंगी जो फटे दिल को भी सिल दिया करती है। क्योंकि हमेशा हमारी जिह्वा से गुणानुवाद निकले, और गुणानुवाद नहीं निकले तो कम से कम ऐसी भाषा नहीं निकले किसी के घर परिवार टूट जाए। कभी याद रखो, कोई भी मुनि की निंदा करता हो, कहना भैया हमें नहीं सुनना, क्योंकि एक बार भूल से की गई निंदा। सीता के जन्म में आप सबको पता है, जो प्रायश्चित किया था, जो पश्चाताप किया था, जो संयम लिया था, उसका प्रताप था कि राम की पत्नी, लक्ष्मण की भाभी, जनक की बेटी, दशरथ की पुत्र वधु बनी थी, लवकुश की माँ बनी थी, लेकिन भूल से जो निंदा हुई थी उसका परिणाम कितना भोगना पड़ा। तो आप लोग सब समझदार हैं, समझ गए। आप लोग इतने अच्छे हो,
और अंत में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं असुहादो निरय आदो सुभादो दुख सुमाऊ दुस्वभाव जान दी जो रोचे दी तम कुरे दी, यानी जो अशुभ भावों से नरक गति मिलती है और शुभ भावों से स्वर्ग और मोक्ष मिलता है। जो तुम्हें रुचे वो करो, जो तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ करो। लोग कहते टाइम पास कर रहे, हमने कहा टाइम पास कर रहे, ये टाइम मांगे मांगे नहीं मिलेगा। बचपन के दिन पता नहीं चलता है कब चले जाते हैं और बुढ़ापे के दिन काटे नहीं कटते हैं। मौत से लोग घबराते हैं, मौत बड़ी वफादार है। गरीब के घर, अमीर के घर, साधु के घर, त्यागी के घर, रागी के घर, सबके घर आती है और जिसके घर आती है उसे ले जाती है। ये बात अलग है कि आपने टिकट कहाँ का ले रखा है। सफ़र में शिकायत मुसाफिर को इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है, उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है, जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। आप सब, मैं तो ये कहूँगी कि आप सिद्ध गति तक जाएं, क्योंकि गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।